हाँ जी दोस्तों, राम राम। तो आप सभी को दोस्तों, आज मैं किस टॉपिक के वीडियो बनाने वाला हूँ कि हमें ओला उबर के लिए सबसे बेस्ट कार कौन सी रहेगी और हम लोग कौन सी कार लें ओला उबर के लिए जिसमें हमारी अच्छी कमाई हो और ठीक गाड़ी चले, मेंटेनेंस कम हो गाड़ी का, और सर्विस कराने जाएं तो हमारी सर्विस में कम पैसे लगे और हमारी राइड भी ज़्यादा है। तो हम इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, आप लोगों को डाउट क्लियर करने वाले हैं। बंदों को कमेंट भी आते हैं आप लोगों में से किसी किसी के, भैया कौन सी गाड़ी लें हम लोग जिससे अच्छी अर्निंग हो हमारी और बुकिंग ज़्यादा है। तो मैं सबसे पहले अपनी राइड के बारे में बात कर लेता हूँ, जो बुकिंग हमें सबसे ज़्यादा आएगी जिसमें, और अच्छी उसमें हमारी कमाई हो जाएगी कम पैसों में। कितना बजट है आपका, उस हिसाब से आप गाड़ी ले सकते हो वैसे तो, मगर सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ मिनी कैटेगरी की, जो वैगनआर गाड़ी है, सेलेरियो है, उसकी बात करते हैं हम लोग। सेलेरियो गाड़ी है दोस्तों, जो उसकी राइड सबसे ज़्यादा आती है दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि सेलेरियो गाड़ी का रेट कम होता है, किराया कम होता है। जैसे कि हम कस्टमर हैं तो हमारे अपने आप को देखते हुए हम कस्टमर हैं, हम पहले राइड करेंगे बुक कहीं के लिए। जैसे कि हमने कर ली दिल्ली से नोएडा की, सबसे पहले हमें सर्च में आएगा, टॉप पे आएगा मिनी कैटेगरी, उसमें हमें दिखा देगा फेयर कि फेयर कितना आ रहा है इस गाड़ी का। उसके नीचे रहेगी सेडान, फिर रहेगी एक्सेल, ऐसे करके रहते हैं कैटेगरी वाइज। जो ओला उबर हमारी गाड़ियों को चुनता है वो नाम से नहीं जानता है, वो जानता है कि कैटेगरी वाइज, एक तो मिनी कैटेगरी होती है, एक प्राइम होती है, एक एक्सेल होती है। मिनी आ जाती है अर्टिगा, मिनी आ जाती है सॉरी वैगनआर, सेडान आ जाती है अपनी ये डिजायर ओरा, और एक्सेल आ जाती है अर्टिगा वगैरह, इनमें जो आ जाती है। ठीक है दोस्तों, इसी हिसाब से हमें रेट तय करती है, ना कि गाड़ी के नाम से रेट तय करती है कंपनी। सबसे मिनी का सबसे कम रहेगा, सेडान का उससे ज़्यादा, और एक्सेल का उससे ज़्यादा, ऐसे करके रहेगा। तो सबसे ज़्यादा हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए आपके हिसाब से? अगर आपको चलानी है सिटी में गाड़ी, जैसे कि सुबह जाएंगे हम लोग और शाम को वापस आ जाएं हम, कहीं हमें बाहर की ड्यूटी नहीं लेनी, तो हमें वैगनआर लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को आउट स्टेशन भी जाना है, कहीं बाहर की बुकिंग लेनी है, हमें दिल्ली से बाहर की जाना है, तो उसमें कस्टमर है कि डिजायर ज़्यादा पसंद करता है, वैगनआर को छोड़ दो, तो आप डिजायर ले लो जैसा आपका बजट हो। और आपको लगता है कि नहीं मेरे पास अर्टिगा गाड़ी होनी चाहिए, मैं उससे काम करूँगा, तो दोस्तों उसके लिए मत सोचो, क्योंकि आप नए रहोगे तो उसमें काम आपको नहीं मिलेगा। अगर आप पुराने हो तो आप ले सकते हो, तो आपके पास बाहर का भी काम होना चाहिए, आपके कॉन्टैक्ट होने चाहिए अच्छे, या किसी कंपनी में आपकी गाड़ी लग रही हो तो आप उसमें लगा दो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि ओला उबर के भरोसे मत लेना, क्योंकि ओला उबर में अर्टिगा गाड़ी नहीं चलेगी, इतनी कमाई नहीं है। 2-3 घंटे आप बैठे रहोगे तो आपको एक बुकिंग मिल जाएगी, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा 3-4 घंटे, फिर आपको एक बुकिंग मिलेगी। इसके मतलब इतना तो ऐप का खर्चा है, आपका ऐप ले लेगा, उबर हो गया या ओला हो गया, इतना तो आपका ये खर्चा ही हो जाएगा। इसीलिए ये गाड़ी छोड़ दो। बाकी आप नए हो तो सबसे पहले आप छोटी गाड़ी लो, वैगनआर लो या डिजायर लो, आपको जो पसंद हो। और जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा दोस्तों, जो हम जैसे कस्टमर हैं तो हम सबसे सस्ती गाड़ी करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले मिनी आती है पसंद की, हाँ हमें कहीं ऑफिस जाना है या किसी के घर जाना है, कहीं भी जाना है, तो सब कम रेट में और कम पैसे में हम लोग वहाँ पे चले जाएं। तो इसीलिए वैगनआर सही रहेगी मेरे हिसाब से। आपको सेडान लेनी है तो उसमें आपको ये रहेगा फ़ायदा कि आपको एक तो उसकी प्राइम की बुकिंग आ जाएगी आपके पास, और सेडान की आ जाएगी, और आपकी मिनी की भी उसमें आ जाएगी, दोनों बुकिंग उसमें तीनों आ जाएंगी उसमें, तो आपको ये फ़ायदा बेनिफिट मिलेगा। मगर आपको 90% मिनी की ही बुकिंग आएंगी, और छोड़ के उस गाड़ी में भी मिनी की ज़्यादा बुकिंग आती है। तो आपको 2-2.5 लाख रुपए ज़्यादा क्यों लगाना है दोस्तों? तो आप वैगनआर ले लो, तो उसमें भी उतनी कमाई होगी, आपके पैसे भी बच जाएंगे और अर्निंग बराबरी होगी, जितनी होगी डिजायर वाला करेगा उतनी वैगनआर वाला भी करेगा। और दोस्तों मेरे पास भी वैगनआर है, जितने मेरे साथी हैं उनके पास है डिजायर, किसी के पास वैगनआर, तो जितनी वो अर्निंग करते हैं उतनी मैं भी कर लेता हूँ, क्योंकि रेट तो सेम ही मिलता है। बाई चांस उन लोग को बुकिंग मिल जाती है कि हाँ उनकी गाड़ी के हिसाब से जो बुकिंग मिलनी चाहिए वो मिलती है, नहीं तो आप उन लोगों को भी यही बुकिंग मिलती है जैसे मेरे को मिलती है। मिनी वाली बुकिंग ज़्यादा आती है, 90% दोस्तों दिल्ली एनसीआर में मिनी बुकिंग आती है। मिडिल क्लास लोग रहते हैं तो बुकिंग भी यही आती है सस्ती वाली। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी, नहीं समझ आई तो आप लोग कमेंट कर देना, जो भी आपको डाउट हो इस वीडियो में जो मैंने बात करी है। जितना मेरे को नॉलेज है दोस्तों वो मैंने अपने हिसाब से वीडियो बनाई है। आप लोगों को ना समझ आया हो जो भी, आपको जैसे बड़ी गाड़ी लेनी है तो आपके कॉन्टैक्ट अच्छे होने चाहिए दोस्तों, जिससे कि आप किसी होटल में लगा दो या मतलब किसी कंपनी में लगा दो कि हाँ आप फिक्स रेट पे लग जाए। ओला उबर के भरोसे आप लोग अर्टिगा मत लेना, डिजायर और वैगनआर आप लोग ले सकते हो, ओरा ले सकते हो, इनमें ये चॉइस रहेगी। इनमें से कोई सी भी गाड़ी ले लोगे आप लोग, बेस्ट रहेगी आपके लिए। बड़ी गाड़ी मत लेना, क्योंकि मैं इसलिए मना कर रहा हूँ दोस्तों, जो हमारे साथी है 1-2 बंदे जिन्होंने ले रखी है उनका काम भी नहीं आ रहा है, तो इसीलिए कई लोगों ने ये क्या कहते हैं अर्टिगा बेच के
और छोटी गाड़ियाँ ली हैं, और जिसका अच्छा काम है वो अच्छा भी कमा रहे हैं, 1 लाख 1.5 लाख रुपए भी कमा रहे हैं महीने का अर्टिगा से। जिसका नहीं है तो उसके पास नहीं है बिल्कुल भी काम। इसलिए नए बंदे हैं तो बिल्कुल सोच समझ के गाड़ी लीजिए अपने हिसाब से दोस्तों। मैं किसी गाड़ी को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जो अच्छी है वो मैंने बता दी है, और आपको कम बजट में लेनी है तो ये ले सकते हो। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आपको जो लेना है वो आपकी मर्ज़ी, क्योंकि आप अपना फ़ैसला नहीं बदल सकते हो। जो आपने सोच लिया वही करोगे। वीडियो देख के आपको मतलब मोटिवेट मिलेगा हमारी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।